स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। क्लियर। अब बात ये करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन लाइन होती कितने टाइप से है। क्लियर। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है स्टूडेंट इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कि या तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी, और अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमने अभी तक यही चीज पढ़ी है। क्लियर। लेकिन अब हमारा यहां पे वर्ड आ रहा है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती है? 2 lines which are not parallel and don't intersect anywhere, then they are called the skew lines। अब बात ये करेंगे, ये सोचोगे कि भाई स्क्यू लाइंस कैसे होगी। अभी तक हमने तो यही पढ़ा है कि या तो वो पैरेलल हैं और पैरेलल नहीं है तो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये स्क्यू लाइंस कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा है, यानी एक ही प्लेन की बात करी है हमने, एंड दैट इज XY प्लेन। अब बात ये करते हैं कि 2 लाइन हमारी स्पेस में हो सकती है, यानी एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन हमारी मान लो ये जा रही है। क्लियर। तो स्पेस में हो गई, तो ये लाइन ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। आज बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब सच लाइंस आर कॉल्ड द स्क्यू लाइंस, और आज हम उन्हीं स्क्यू लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होगा कि हम यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी जो ये आएगी बीच में। अब यहां से ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होगा कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो लाइन कैसी भी हो सकती है। क्लियर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। लेट अस सपोज यू आर गिवन 2 स्क्यू लाइंस L1 एंड L2। मान लीजिए हमने 2 लाइन मान ली L1 और L2। क्लियर। अब L1 का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन आपने स्टूडेंट पढ़ा है कि R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी है। A प्लस लैम्डा बी का मतलब होता है कि A पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, एंड B की डायरेक्शन में है या B के पैरेलल है। इसका मीनिंग ये होता है, क्योंकि हम 2 लाइन की इक्वेशन ले रहे हैं तो हमने मान लिया R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और म्यू B2। क्लियर। तो A1 इसका मतलब है कि ये लाइन A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने कि A1 है। क्लियर। और दूसरी लाइन हमारी R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 का मतलब है कि B से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A2 है और B2 की डायरेक्शन में है। क्लियर। तो ये हमने B2 मान लिया, इसकी डायरेक्शन में है, और ये B1 है। क्लियर। अब देखिए B1 जरूरी नहीं है कि यही हो, B1 की डायरेक्शन का मतलब ये हो सकता है कि ये B1 है और ये B2 है, कुछ भी मान सकते हैं इसमें। क्लियर। और अगर हमें इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर मान लो कि ये 2 लाइन है जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इस तरह से लाइन जा रही है, ये आपको दिखाई दे रही है कि उसमें है, तो क्योंकि ये इस तरह से दिखाई दे रही है, एक ही प्लेन में है यहाँ पे, क्योंकि हम एक प्लेन में बना रहे हैं, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी। क्लियर। क्लियर। तो इस तरह की लाइन जा रही है, समझ में आ गया? अब इसको मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता था, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन शॉर्टेस्ट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट मींस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर। तो इट मींस लेट अस सपोज PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अगर ये PQ हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसकी डिस्टेंस मान लीजिए सपोज मैंने D मान ली, तो ये जो PQ है ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर का मतलब है कि जिसकी डायरेक्शन में है तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और B2 की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो PQ वेक्टर होगा हमारा, अगर मैंने मान लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो PQ है और PQ वेक्टर हमारा क्या है, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब
बात करते हैं हम यहां पे कि इसके यूनिट वेक्टर अगर मैं यहां पे n मान लेता हूं, यूनिट वेक्टर n, तो n क्या होगा, n यूनिट वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर होगा लाइन पर L1 पर और L2 पर भी परपेंडिकुलर होगा। और L1 पर परपेंडिकुलर होने का मतलब B1 वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, L2 पर परपेंडिकुलर होने का मतलब B2 वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। और आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि हम जब वेक्टर निकालते हैं किसी भी चीज का तो इट मींस परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द A क्रॉस B। यानी A क्रॉस B का मतलब क्या है कि ऐसा वेक्टर जो A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। क्लियर? तो इट मींस हमें अगर ये n कैप निकालना है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो B1 के भी परपेंडिकुलर होगा और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब n कैप का मतलब क्या हुआ कि B1 क्रॉस B2 इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर n होगा, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो इट मींस किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम उस वेक्टर को डिवाइड कर दें तो दैट इज यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये जो n वेक्टर हो गया, क्या होगा n वेक्टर, n कैप होगा हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्लियर? और दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आई बात नहीं है? तो हमारा जो PQ है हमें निकालना है PQ, और PQ वेक्टर हमारा कितना होगा, इसके पैरेलल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है जो हमने d माना है, तो कितना हुआ d n कैप। हमारा PQ वेक्टर तो मिल गया हमें। क्लियर? कितना आ गया PQ वेक्टर हमारा, d n कैप आ गया, वेयर d क्या है इसका मैग्नीट्यूड हो गया और n इसकी n कैप इसकी डायरेक्शन हो गई, PQ वेक्टर मिल गया। अब स्टूडेंट देखिए जरा कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था यहां पे, कितना टॉपिक हमने पढ़ा था यहां पे कि किसी भी वेक्टर का किसी लाइन के थ्रू अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या था, ये प्रोजेक्शन पढ़ रहा था इस पे, समझ में आया ना? प्रोजेक्शन वेक्टर मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। क्लियर? अगर नहीं समझ में आए तो वहां देख लीजिएगा एक बार। ठीक है? इस वेक्टर का अगर मैं इस लाइन के थ्रू प्रोजेक्शन निकालता हूं तो क्या होगा कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा, अगर मैं यहां तक इसका वेक्टर P मानता हूं तो प्रोजेक्शन इसका ये P वेक्टर होगा। समझ में आया नहीं आया? इसका प्रोजेक्शन ये होगा। अब ये P वेक्टर है और मैं इसका यूनिट वेक्टर P निकाल दूं और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर ये हमारा AB वेक्टर यहां पे है, AB का मतलब क्या है, हम इसको ज्वाइन कर दिया, A से पास हो रही थी B पर, ये तो हमें दोनों लाइनों पे पॉइंट मिल गया। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालता हूं तो किसी भी चीज का प्रोजेक्शन उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा जिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन इस PQ वेक्टर पाएगा तो इसका मतलब इस PQ की लेंथ के इक्वल आएगा वो। ठीक है? और प्रोजेक्शन क्या बताया था मैंने, A डॉट B कैप बताया था, यानी यही तो था A डॉट B अपॉन मॉड B, यानी सॉरी A डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड B वेक्टर, ये था इसका जो प्रोजेक्शन। क्लियर? जो उसमें बताया था। यहां पे AB का प्रोजेक्शन किस पर डाल रहे हैं, PQ पर डाल रहे हैं। तो जब AB का प्रोजेक्शन हम PQ पर डाल रहे हैं तो PQ की लेंथ के इक्वल यानी उसकी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। क्लियर? अब बात ये करते हैं कि PQ तो हमें मिल गया, PQ, अब AB का प्रोजेक्शन, अब AB का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। क्लियर? A2 माइनस A1 आ जाएगा ये। अब इस A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन हम इस PQ पर डाल रहे हैं तो कितना आएगा, इसकी लेंथ के इक्वल आएगा। ठीक है? तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, क्लियर? कितना आएगा, AB डॉट PQ का यूनिट वेक्टर। अब PQ का यूनिट वेक्टर क्या है, AB डॉट PQ वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर?
तो कितना है ये, ए बी कितना है हमारा, A2 माइनस A1 डॉट पी क्यू कितना है, दैट इज डी एन कैप, और अपॉन पी क्यू का मॉड कितना है यानी मैग्नीट्यूड, दैट इज डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल हो गया, तो कितना आया, A2 माइनस A1 डॉट कितना एन कैप, और एन कैप क्या है हमारा, B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। बस यही हमारी डिस्टेंस आ गई, प्रोजेक्शन का मतलब वही हमारी डिस्टेंस हो गई। आज बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब इस PQ की यानी दो स्क्यू लाइंस आपको दे रखी हैं जिनका इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन A1 प्लस लैम्डा B1 और A2 प्लस म्यू B2 है, तो उनकी अब अगर हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी सॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस बाय दिस फॉर्मूला, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। और याद रखिए स्टूडेंट कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस वी हैव टू टेक द मॉड फॉर दिस वन। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट ये हमारी सॉर्टेड डिस्टेंस हो गई, और ये कैसी फॉर्म आई हमारी, वेक्टर फॉर्म आई। आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको यहां पे दो फॉर्म निकालनी है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? अब इसकी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म निकालता हूं तो देखिए वैसे तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म अगर इसके अकॉर्डिंग निकालें तो x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1, और दूसरी लाइन x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2, ये दो इक्वेशन आएंगी। क्लियर? इनके लिए लेकिन हम यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से कि A2 माइनस A1 अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखता हूं तो D इक्वल टू, देखिए मॉड तो लगाना ही है, मॉड तो बाद में लगा लेंगे हम, A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, I J K और A1 B1 C1 A2 B2 C2, और अपॉन में इसी का मॉड आ जाएगा। और इसका मॉड अब देखिए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये मैंने सिर्फ लिखा है इसका मॉड फाइंड आउट करने के लिए। कैसा, पहले इस वेक्टर को निकालेंगे, वेक्टर को सॉल्व करेंगे, तो वेक्टर कितना आएगा सॉल्व होके, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, I के साथ आएगा, प्लस J के साथ क्या आएगा, दिस कैंसिल, इसको ले लेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये कैंसिल, तो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उस सारे का मॉड आएगा अभी। तो इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट, सॉर्टेड डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, सॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना आएगा A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 का अगर मैं किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो ये हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है, और ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हो गया स्टूडेंट कितना, दैट इज A2 माइनस A1 का मतलब हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और अपॉन ये इसमें आएंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, और अपॉन कितना, ये अंडर रूट B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर, और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, और उस सारे का मॉड आएगा। तो दैट इज द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्लियर? तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 से। फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k, लैम्डा इक्वल टू I माइनस j प्लस k, एंड
r इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। तो सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड और उसका होल मॉड। क्लियर? तो हमें क्या क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 चाहिए पहले। क्लियर? तो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो दिस वेक्टर इज a1, दिस इज b1, दिस इज a2 एंड दिस इज b2। तो a1 a2 और b1 b2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, a2 माइनस a1। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो a2 माइनस a1 2i माइनस i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j और माइनस के दैट इज माइनस 2k। क्लियर? अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 का मतलब हो गया i j k और 1 माइनस 1 1 2 1 2। क्लियर? तो कितना आया, i इंटू दिस कैंसिल माइनस 2 माइनस 1 माइनस j इंटू दिस कैंसिल 2 माइनस 2 प्लस k इंटू 1 प्लस 2। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 3i, ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस 0j और प्लस 3k। इसको लिखो ना लिखो इट डजंट मैटर। क्लियर? तो कितना हो गया, माइनस 3i प्लस 3k। ये हमारा हो गया b1 क्रॉस b2। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 ये है, तो 1 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू जे इसमें है ही नहीं तो इंटू 0 हो गया, प्लस के माइनस 2 इंटू 3। तो ये हो गया माइनस 3 माइनस 0 और माइनस 6। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया, निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड मीन्स कितना, ये है b1 क्रॉस b2, तो माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है? तो कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 और 18 का मतलब कितना हो गया 3 अंडर रूट 2। ठीक है? बस अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना था, दैट इज माइनस 9 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना आया 3 अंडर रूट 2 और उसका होल मॉड आ गया। ठीक है? तो 3 3 जा 9 और माइनस 3 का मॉड में दे रखा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 3 बाई रूट 2 यूनिट्स। तो दिस इज द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x plus 1 upon 7 equal to y plus 1 upon minus 6 equal to z plus 1 upon 1 and x minus 3 upon 1 y minus 5 upon minus 2 और z minus 7 upon 1। तो अब की बार आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। क्लियर? तो कार्टेशियन फॉर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉर्टेड डिस्टेंस का, दैट इज इक्वल टू कितना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अपॉन में अंडर रूट कितना b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर और उसका होल मॉड आएगा। क्लियर? अब क्योंकि यहां पे हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन a1 b1 c1 ले लो यहां पे। क्लियर? तो x माइनस x1 तो x माइनस माइनस 1 तो यानी x1 हो गया हमारा माइनस 1 y1 माइनस 1 z1 माइनस 1 a1 7
b1 माइनस 6 c1 1। ऐसे यहां से आ जाएंगे x2 y2 z2 a2 b2 c2। क्लियर? सब की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा देखिए जरा ध्यान से। ये आया x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस 1 4 आ गया, 5 माइनस माइनस 1 6 आ गया, 7 माइनस माइनस 1 8 आ गया, a1 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 और 1। क्लियर? और अपॉन में अंडर रूट कितना b1 c2 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस b2 c1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 यानी 1 माइनस c2 a1 7 इंटू 1 7 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 7 टू जा माइनस 14 माइनस a2 b1 माइनस 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर और उसका होल मॉड। क्लियर? तो कितना आएगा इसको सॉल्व कर लीजिए। अब फर्स्ट रो क्या लॉन्ग ये सॉल्व कर लेते हैं तो 4 इंटू ये कैंसिल माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 ये कैंसिल 7 माइनस 1 और प्लस 8 ये कैंसिल माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 14 प्लस 6 माइनस का 8 बचा और माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64। क्लियर? तो देखिए जरा कितना आया हमारा सॉल्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 प्लस इंटू 4 माइनस 16 इसका मॉड हो रहेगा माइनस 6 इंटू 6 तो माइनस 36 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 इंटू 8 माइनस 64 अपॉन अंडर रूट 64 और 36 100 और 16 116 आ गया, इसका मॉड हो गया। क्लियर? तो कितना आया ऊपर भी 116 हो गया माइनस में और अपॉन में अंडर रूट में 116। क्लियर? तो अंडर रूट में रह जाएगा ऊपर माइनस 116 का मॉड, तो मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू 116, तो दिस इज द सॉर्टेड डिस्टेंस यूनिट्स। क्लियर? अच्छा एक चीज और कि इसमें हम जरूरी नहीं है कि हम कार्टेशियन इतनी बड़ी फॉर्म याद करें, तो इसको पहले जो भी आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने इसके बाद आप डायरेक्ट जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म का थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है। वेक्टर फॉर्म में रखिए ज्यादा बेटर होगा, तो आपको जो भी बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट आपका ये है r इक्वल टू फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। आपको दोनों ही लाइन दे रखी हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी किया है, अभी वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, और क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है। क्लियर? तो 17 में थोड़ा सा एडवांस है, आपको पहले इससे ये इक्वेशन बनानी है, तो इसको आप कर सकते हैं आराम से, मैं इसको कर देता हूं। ठीक है? तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको कह रहा है फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन दिस वन r इक्वल टू 1 माइनस t इंटू आई प्लस t माइनस 2 इंटू जे प्लस 3 माइनस 2t इंटू के एंड r इक्वल टू s प्लस 1 इंटू आई प्लस 2s माइनस 1 इंटू जे माइनस 2s प्लस 1 इंटू के। क्लियर? अब देखिए यहां पे जो आपको इक्वेशन दे रखी है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 या r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, तो आपको इक्वेशन दे रखी है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b की फॉर्म। क्लियर? बट यहां पे ऐसा नहीं है, तो इसको पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। क्लियर? कैसे देखिए जरा, इसको लेते हैं पहले हम r इक्वल टू, यहां पे देखिए जो लैम्डा और म्यू काम कर रहा है कांस्टेंट का, यहां पे आपका t और s दिया हुआ है, तो इसका मतलब
पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, तो विदाउट टी एक साथ कर लीजिए और टी के साथ एक साथ कर लीजिए, तो कितना आएगा, यहां से आया i माइनस 2j प्लस 3k, ये तो हुआ विदाउट टी, प्लस टी कॉमन लिया तो यहां से आया माइनस i, यहां से आया प्लस j और यहां से आया माइनस 2k। तो देखिए ये फॉर्म बन गई आपकी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, लैम्डा के प्लेस पर यहां पे t आ रहा, बस इतना फर्क है। ऐसे सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे अब हम, तो r इक्वल टू कितना, i माइनस j माइनस k प्लस s इंटू s के साथ आया i प्लस 2j माइनस 2k। तो देखिए अब दोनों इक्वेशन आपकी बन गई, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। क्लियर? तो यहां तक अब आपको क्या करना है, बस वही वैल्यू आपको पुट करनी है कि a1 कितना हो गया, i माइनस 2j प्लस 3k, a2 b1 कितना हो गया यहां से, माइनस i प्लस j माइनस 2k, a2 कितना हो गया, i माइनस j माइनस k, b2 कितना हो गया, i प्लस 2j माइनस 2k। तो a1 a2 b1 b2 सारे मिल गए हमें। बस अब लगाइए, पहले हमें शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसको तो रफ कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और इसका होल मॉड। क्लियर? तो हमें पहले a2 माइनस a1 चाहिए, तो a2 माइनस a1 कितना आया, दैट इज i माइनस i, 0i हो गया, माइनस j प्लस 2j यानी j आ गया, और माइनस k माइनस 3k तो माइनस 4k हो गया। क्लियर? अब b1 क्रॉस b2 कितना आ जाएगा, दैट इज i j k माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया i इंटू ये कैंसिल माइनस 2 प्लस 4 माइनस j ये कैंसिल माइनस माइनस 2 प्लस 2 और प्लस k ये कैंसिल माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया 2i माइनस 4j और माइनस 3k, तो ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और अगर एक डॉट b निकालते तो वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो i का तो यहां है ही नहीं, तो 0 इंटू 2 हो गया प्लस 1 इंटू माइनस 4 हो गया और माइनस 4 इंटू माइनस 3 हो गया, तो दैट इज 0 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 12, तो इसका मतलब कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहां तक। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड इक्वल टू अंडर रूट कितना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 9 कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक है, तो हमारा सब कुछ मिल गया, 8 भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे बस। अब तो कितना आएगा शॉर्टेड डिस्टेंस का, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया था हमारा, 8 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना आया, रूट 29 का मॉड, तो यानी ये आ गया 8 अपॉन रूट 29। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं रूट 29 से, तो ये भी आ सकता है 8 रूट 29 अपॉन 29,
तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो और यहां भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस इज द यूनिट्स, तो दिस इज द सॉल्टेड डिस्टेंस। स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और उसके बेस पर हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए